अब आएगा असली मजा। 12 अप्रैल को होगा सबसे बड़ा तमाशा। भाई हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा। क्या बड़बड़ा रही हो? अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। वो जरूर जाएगी। कौन जाएगी? ज़ारा शरिया बोर्ड जरूर जाएगी काशा। कबीर के लाख मना करने के बावजूद वो शरिया बोर्ड जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। या अल्लाह, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हम अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ढोल बजा बजा कर पूरे घर में नाचेंगे। या अल्लाह, मजा आएगा। कितना जहर भरा है जीनत तुम्हारे अंदर। कम से कम खुदा का खौफ करो। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करते वक्त ज़ारा कबीर ने खौफ किया था? नहीं ना। बस बहुत हो गया। हमारा बैग दो। हमें हमारा फोन चाहिए। और फोन के लिए शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद फोन हाथ में आए। चलो किसी के जले पे नमक छिड़कते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रिजवान मियाँ, कैसे हैं आप? दरअसल हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि 12 अप्रैल को इरफान सिद्दीकी यानी कि आपके चचा जान दोबारा से शहर काजी का ओहदा संभालने वाले हैं। इसलिए तुम तो भूल ही जाओ कि तुम कभी शहर काजी बनोगे। और आप जैसे अनाड़ी के लिए हमारे पास एक छोटी चटपटी खबर और है। कहो तो बताएं। कैसी खबर? ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। पहले तुम हमारी बात पे एतराफ रखो और हमारे पीछे पीछे कहो। जीनत भाभी, हम आपको मान गए। आपका रुतबा बहुत आला है और हम आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं। जल्दी से ऐसा कहो, तभी हम तुम्हें बात बताएंगे। आपको खबर देनी है तो दो, वरना जहन्नुम में जाओ। अरे लेकिन हमारी बात तो सुन लेते। रिजवान सिद्दीकी, ज़ारा कबीर की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें हमारी मदद तो लेनी ही पड़ेगी। और एक बार हमारा काम हो जाए तो फिर तुम्हारा भी बोरिया बिस्तर पैक करवा के तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आए हो। टेंशन नहीं कसान, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार कबीर, टेंशन मत ले। और तुझे पता है तेरे साथ सबसे अच्छी चीज क्या है यार? तेरी ज़ारा मेरी जीनत जैसी नहीं है जो हर वक्त किचकिच करती रहती है। ज़ारा एक बहुत ही समझदार और रिश्तों की अहमियत समझने वाली लड़की है। वो कभी भी तुम दोनों के रिश्ते को टूटने नहीं देगी कबीर, क्योंकि वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। हम मानते कशान भाई, वो हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपना नजरिया सबसे अजीम लगता है। हम जानते हैं हमने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, हमने गुजारिश की, दरखास्त की, हर चीज हो चुकी है, लेकिन नहीं समझने को तैयार है कशान भाई। हमें खौफ होने लगा कशान भाई, क्या होगा 12 अप्रैल को? खुदा ना करे अगर ज़ारा शरिया बोर्ड में आ गई तो? फिर तुम खामा परेशान हो रहे हो। तुम शहर काजी हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में इससे भी बड़े अहम फैसले लेने हैं। और पहले भी तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, फिर ये क्या चीज है? हमें पूरा यकीन है कि तुम ज़ारा को किसी न किसी तरीके से समझा लोगे। किसी भी हाल में हमें ज़ारा को रोकना होगा। अगर 12 अप्रैल को वो शरिया बोर्ड पहुंच गई
तो कबीर को शहर काजी बनते हुए देखने का हमारा बरसों का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ज़ारा की वजह से कबीर के दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए, और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। फरमाइए। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। धमकियों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। बारह तारीख को तुम शरिया बोर्ड में ना हो, बस इतना ही करना है तुम्हें, हमारा रिश्ता बचाने के लिए ज़ारा। लेकिन तुम शरिया बोर्ड अगर नहीं जाओगी तो लोगों को लगेगा कि कौसर को तुम इंसाफ नहीं दिला पाई, और फिर उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कबीर को ठहराएंगे, और फिर एक ही नारा लगाएंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। आओ दो, आओ हमारे साथ। कहाँ? चलो। अरे लेकिन कहाँ? अरे लेकिन ले जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कबीर बात क्या है? हमारे लिए? आराम से। असल में हम सोच रहे ज़ारा के पिछले दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ बहस की है, झगड़े, लड़ाई, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा ज़ारा क्यों ना इस खुले आसमान के नीचे हम तुम्हारे साथ कुछ खाना खा लें, वक्त भी बिता लेंगे और कुछ बात भी हो जाएगी। क्या कहती हो? क्या हुआ, आप सरप्राइज पसंद नहीं है? ऐसा अजीब सा चेहरा बना रही हो। कबीर ये सरप्राइज है या जुल्म? मतलब? वैसे भी जब से तुमने वो रिश्ता खत्म करने वाली बात की है, हमारे दिल में दिल नहीं रहा है। और अगर कहीं ले जाना ही चाहते थे तो किसी अच्छी ठंडी जगह ले जाते जहाँ सुकून तो मिलता। अभी कितनी तेज धूप है, हमारा सिर गर्म हो रहा है, हाथ जल रहा है, चेहरा भी लाल हो गया होगा। लाल तो थोड़ा पड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ज़ारा जी हम भी धूप में बैठे, हमारा भी चेहरा जल रहा है। हम बर्दाश्त कर सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बात? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबीर, हम में तुम में कोई तुलना है ही नहीं कबीर। अल्लाह ने लड़कियों को थोड़ा नाजुक बनाया है, तुम में और हमें फर्क है कबीर। क्या कहा तुमने? हम में और तुम में कोई फर्क है? ये बात हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ारा, कि अल्लाह ताला ने फर्क बनाया है एक शौहर और बीवी के बीच, एक मर्द और एक औरत के बीच। देखो ज़ारा, एक मर्द उसका काम कुछ और होता है, एक औरत का काम कुछ और होता है। ताकत तुम्हारी कुछ और, हमारी कुछ और। तो तुम ये बराबरी क्यों करना चाहती हो ज़ारा? अल्लाह ताला ने औरतों को नाजुक बनाया, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही अल्लाह ताला ने मर्द को कठोर बनाया। सारा बाहर का काम एक मर्द को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी में जाकर काम करे, कड़ी धूप में जाकर काम करे, मेहनत करे और अपनी बेगम की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। वैसे ही एक बेगम का फर्ज होता है कि वो ठंडी छांव में बैठकर अपने शौहर की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। जरा एक शौहर सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बीवी घर पे बैठकर सारे ऐशो आराम उसे दे और उसे मिले भी। तो फिर बीवी को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? ये फर्क जो हम तुम्हें बता रहे, अल्लाह ताला का दिया हुआ फर्क है ज़ारा, और कुछ नहीं। और इसे समझो, हमारे लिए अपने जहन से ही ख्याल हटा दो शरिया बोर्ड में जाने का।